नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हिजाब विवाद को भड़काने की साजिश हर ओर चल रही है। सबसे बड़ा खेल चल रहा है महाराष्ट्र के मालेगांव में, जहां एआईएमआईएम के विधायक और जमीयत नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने हिजाब डे मनाने का ऐलान कर दिया। ओवैसी की पार्टी के ये नेता मालेगांव में मुस्लिम महिलाओं को गुमराह करके बड़ा जलसा भी कर चुके हैं, जहां जमकर भड़काऊ बयानबाजी हुई। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इस जलसे पर कहा कि शॉर्ट नोटिस पर महिलाओं को बुलाया था, नहीं तो और भी बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर जमा होती। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने मुफ्ती इस्माइल से उनके भड़काऊ बयानबाजी और हिजाब डे को लेकर तीखे सवाल किए। जमीयते उलेमा की तरफ से मालेगांव में मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें हिजाब को लेकर महिलाओं को बताया गया। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की भीड़ थी और जिस विषय को लेकर ये सम्मेलन बुलाया गया था, उसको लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। हिजाब को लेकर सर पूरे देश में वैसे भी विवाद चल रहा है। ऐसे समय में हिजाब को लेकर आपने सम्मेलन रखा। आप जमीयत से भी जुड़े हैं, आप विधायक भी हैं एक पार्टी के। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आप हिजाब को लेकर इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद लोग इस पूरे मामले पर इंटरफेयर ना करें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। देश में या किसी स्टेट में क्या सूरत हाल बनती है, उसके असरात हमारे शहर मालेगांव पर भी पड़ते हैं। अलग अलग जगहों से आवाज़ उठ रही है छोटे छोटे पैमाने पर, तो शहर भर की महिलाओं को एक पैगाम दिया जाए कि हिजाब करना आपका हक है और आप अपने हक का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस मसले को लेकर के किसी तरह का वाद ना पैदा हो, जमीयत उलमा का ये फैसला था। इसलिए हमने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है एक पैगाम दिया था, जिसकी वजह से जो है एक बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में जमा हुई। अगर हम इसको बड़ा प्रोग्राम करना चाहते, 2-4 दिन अगर हमें प्रचार का मिला होता, तो इससे बड़ी संख्या में लोग जमा होते। एक सवाल यह है कि हम जब वीडियो सुन रहे थे, जो आप स्टेज से जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसमें राम सीता का भी जिक्र है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता था कि ऐसा समझा जा रहा है कि हिजाब सिर्फ मुस्लिम औरतें करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीता जी जो हैं हिंदू समाज में एक ऐसी शख्सियत है जिनका तमाम हिंदू समाज एहतराम करता है और उनका तौर तरीका अपनाता है और उनको इज्जत की नज़र से देखता है। राम जी आज हिंदुओं के लिए अवतार कहो या खुदा सम्मान कहो, इस तरह का उनको दर्जा दिया जाता है। उनकी बीवी सीता जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सीता जी ने हमेशा जिंदगी भर पर्दा किया। और ये जो गलत फहमी है कि हिजाब सिर्फ मुसलमानों में है, इस वाक़े से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब सिर्फ इस्लाम का हुक्म नहीं है, हिजाब हर अच्छे धर्म का हिस्सा है। आपके भाषण का एक जो पूरा का पूरा वीडियो है वो आपके यूट्यूब पर भी है। हम उस वीडियो को सुन रहे थे, उसमें एक जगह आप कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि कोई अगर हमारी माँ बहन बेटियों के साथ को बेआबरू करता है तो उसके लिए भी मामला उल्टा हो सकता है, उसके लिए भी बेआबरू होने की कोशिश की जा सकती है। इसको किस नजरिए से देखें, इसको कितना सही मानते हैं? इस तरह के बयान को जब खासतौर पर आप स्टेज से इस तरह की बातें कह रहे हैं, हजारों लोगों के सामने कह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में ये बात सबको पता है कि आदमी जैसा बोता है वैसा काटता है, जो बोता है वो काटता है। और हमारे पैगंबर की ये बात है कि लोगों की बहन बेटियों की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। तुम अगर दूसरों की बहन बेटियों को बेआबरू करोगे तो ये बुराई पलट करके तुम्हारी तरफ भी आएगी। आप अपने बयान पर कायम है। इस बयान को विवाद के तौर पर देखा जा रहा है, इस बयान को उकसावे के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखने वाले जिस नज़र से देखना चाहे उनकी नज़र है, और मेरी बात से जो समझना चाहे वो इस मामले में आज़ाद है। लेकिन बात मेरी है और मैं ये समझ करके बोलता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कुदरत का एक निज़ाम है, ऊपर वाले का एक निज़ाम है। तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। देखिए मुफ्ती साहब, बात आप एक विधायक भी हैं, आप जमीयत के अध्यक्ष भी हैं। अगर आप स्टेज से इस तरह की बात कहेंगे तो लोग, आम आदमी उसको किस नजरिए से लेगा? नहीं,
आप उसको गलत रुख पर ले जा रहे हैं। मैंने सिर्फ धर्म के आधार पर ये बात कही है और समाज में क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इस तरह की बात कहने से कतई ये मकसद नहीं है कि लोगों को उकसाया जाए, इमोशनल किया जाए और वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। आप देख लो, परसों की जो सभा हुई, सभा कहो या जो भी लोगों का जमा होना हुआ, उसके बाद शहर में किसी तरह का कोई वाद नहीं। कहीं एक घटना भी छोटी सी नहीं है जिसको हम ये कह सकते हो कि ये मेरे भाषण के उस हिस्से की वजह से हुआ, ऐसा। लेकिन हिजाब डे मनाने की नौबत क्यों आ गई कि जुम्मे के दिन हिजाब डे मनाएंगे? हिजाब डे हमारा पहले का फैसला था कि आज हम अपने समाज के अंदर लोगों को ये पैगाम देंगे और दूसरे दिन शुक्रवार को हम हिजाब डे मनाएंगे। लेकिन पुलिस चौराहे पर तैनात हो गई ना। अगर आपने हिजाब डे मनाने की बात कही, नाके नाके पर मालेगांव शहर में पुलिस तैनात हो गई, पुलिस अलर्ट हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये पुलिस की समझ है, जबकि हमने ऐसा कोई प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं किया था जिसकी वजह से पुलिस को इतना बंदोबस्त करना पड़े। तो हिजाब डे मनाने में आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। हम तो हिजाब डे मनाए हैं और आगे जब हिजाब डे मनाने की जरूरत आएगी फिर हम लोग हिजाब डे मनाएंगे। लेकिन पूरा मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में एक बार आपको लगता है कि लोगों को समझा बुझाकर कि मामले को कोर्ट से पहले आने दे फैसला, उसके बाद इस विषय पे बात करें? हम लोग कोई कोर्ट के फैसले का अपोज नहीं कर रहे हैं या कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने अपने समाज के खवातीन को एक पैगाम देना था, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे जैसे हालात रहेंगे देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।